At the outset, I express my most sincere gratitude to Kashyap sir and the wonderful team that he has built over years under this Vivekananda Swadhyay Mandal, which are really committed and passionate to the cause of this, not only Mandal, but for humanity at large. Honestly, words fail me to express my feelings when I see the kind of sincerity and seriousness that oozes from each and every ambassador of this VSM. I see that this is one platform, this is one group which is driving the youth of this nation in the manner that they ought to be. So coming back to the session, which is basically talking about roadmap. मैं ना कल इनाग्रेशन में था और जिसमें जैसे कश्यप सर ने बोला वाइस चांसलर साहब भी थे और काफ़ी सारे डिग्निटरीज थे मैं जैसे ही राजीव जी थे नीति आयोग के या स्वामी नरसिम्हानंदा जी थे मानस भट्टाचार्य जी थे या हमारे वो जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर थे जो भी उन्होंने कहा एक एक शब्द अगर आप देखोगे जो इन वॉलंटियर्स ने वो कैलेंडर बनाया है और उसमें वो जो जो हर एक डे के ऊपर वो उनका कोट रखा है मुझे नहीं लगता कोई भी वर्ड ऐसा होगा जो कल इन इतनी डिग्निटरीज के माध्यम से हमारे सामने नहीं आया what I am trying to say is whatever Swamiji talked about, lived, breathed all his life is what holds true in essence today and will hold true in essence tomorrow. Having said what I said, we are talking about Indian youth, right? Trust you me, Ramanuj, the ecosystem at this point in time is so conducive that if any person thinks of something, he will get an opportunity to realize that. ऐसा नहीं था, ऐसा पहले नहीं था, लेकिन ये पिछले कई सालों में चाहे वो एक स्लोगन मोदी जी दे रहे हैं या दूसरा स्लोगन दे रहे हैं या उसको एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं अगर इस युग का हमें लाभ लेना है दो ही वर्ड वो ऐसे हैं जिसके ऊपर हमारे यूथ को काम करना है और वो होगा, वो सपना हमारा साकार होगा। वो क्या है? इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सस्टेनेबिलिटी। ये तीन के ऊपर जितना काम हमारे प्रधानमंत्री जितनी भी प्रोग्राम्स के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि जो जो आवाज है, चाहे वो इनोवेशन मिशन के रूप में है या स्टार्टअप इंडिया या नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये सारा ऐसा इकोसिस्टम ऐसा बन गया है कि यूथ के लिए ऐसा अवसर इस समय है कि जो पीछे कभी नहीं था, जो कभी नहीं था। मैं दावे के साथ अपने छोटे से अनुभव के साथ कह सकता हूं कि वो कभी नहीं था। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसीज न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं, आती रहती हैं, लेकिन ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसका अगर मुझे एक शब्द में कहना हो कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ इट, द एसेंस ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज इट इज परस्यूइंग, इट इज हेल्पिंग द यूथ टू परस्यू देयर पैशन। ये नई एजुकेशन नीति जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अब तो न्यू नहीं है, अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। इट इज फैसिलिटेटिंग द यूथ ऑफ दिस ग्रेट नेशन टू परस्यू देयर पैशन, which was not true, which was not so true in our earlier documents. What do I mean by that? The way the principles have been built in this national education policy, they are, to my mind, all the way youth centric. They are all the way to that education seeker, not for just the degree, not for just the, those certificates, but helping them to realize their dream, helping them to realize their goal. You talk about why the education policy is talking about flexibility, why it is talking about interdisciplinariness,
Why is it talking about credit transfer? Why is it talking about, various exit entry options? Why is it talking about so many things? तो मैं रामानुजन यही कह रहा हूं, जो भी नीतियां आ रही हैं, जो भी एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क आ रहा है, जो भी स्लोगन्स हैं, वो सारे यूथ को अपने अंदर की जो एनर्जी है, जो एंथुजियाज्म है और जो पैशन है, वो निखारने का अवसर दे रही है। यूथ को अब दे हैव टू वेक अप, दे हैव टू शेक अप। कल हमने 3, जो आपने मुझसे साझा किया, शेयर किया, कि 3 केस स्टडीज हमारे सामने आई, और आज बच्चों ने भी बोला अपने ऑब्जर्वेशंस में, उनको अच्छा लगा। तो अच्छा लगा, और आपने सही पॉइंट पूछा, बताओ ये तो ठीक है, एक्सपीरियंस सुना, केस स्टडी सुना, आपको अच्छा लगा, बट व्हाट वाज देयर इन दैट फॉर यू? अगर यही यूथ हमारे समझे, what is there in it for me, what can I do to make a big difference, then the difference will happen. Not that अरे उन्होंने किया, वो हो सकता था, वो कर सकता था, तब नहीं होगा. What was there in it for me? And I don't want the youth to say that I have to have only a rocket science idea. No, I don't need to have a rocket science idea. I may have an idea, give it the treatment that it deserves. Who knows, that small idea becomes a beautiful idea tomorrow, which can change the destiny of not only this nation, but the world over. Agar India, if India is abounding in nature, इसका फ्लोरा बहुत विशाल है, इसका फाना बहुत विशाल है. अरे रामानुजन sir and my dear youth, India is also abundant in problems. India is abundant in nature, abounding in nature, flora, fauna, youth population, human resource, everything. But India is abounding in problems. And it is not rocket science to find out those problems. It is easy, provided you apply yourself. You will see right and left there are problems. What is that? That is not there in us in terms of problems. At 47 we became independent, right? But after having traveled thus far, we are still called as a developing nation. When can we wake up? When can the world recognize us as a developed nation? Why should we be all along these years of independence still be called as a developing nation, when small little tiny countries like Korea, Taiwan, who became independent much after us, are developed? Because the people there understood what are their challenges and did everything possible to resolve and address those challenges. मैं अभी रामानुजन 2 हफ्ते पहले एक नेशनल जूरी में था. वो जूरी क्या थी कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इंजीनियरिंग छात्राओं ने अपने प्रोजेक्ट्स दिए थे. उन प्रोजेक्ट्स को हमें देखना था, उनमें इनोवेशन कितना है, उनमें सोशल रिस्पॉन्सिवनेस कितनी, सोशल डायमेंशन कितना है, और इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसी है. ये 2-3 पैरामीटर्स, हजारों लाखों प्रोजेक्ट आए थे. तो इसका मतलब है प्रॉब्लम्स लोगों को पता है, थोड़ा सा उनको गाइडेंस की जरूरत है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की. प्रॉब्लम्स हैं, और हमारे बच्चों ने मेरे सामने जो आए प्रोजेक्ट्स, मैंने पता है रामानुजन किसको एक अच्छा मार्क्स दे दिया. एक प्रोजेक्ट था, उसने एक IoT के माध्यम से, AI के माध्यम से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया था जो डल आप जानते हैं ना, डल लेक जैसे कश्मीर में है, इसी तरह से छोटे छोटे वाटर बॉडीज होते हैं, और वो बहुत खराब होती हैं क्योंकि उनके वीड्स आते हैं, ये आते हैं, सब कचरा आ जाता है. उसने एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बताया था, यूजिंग IoT, यूजिंग AI, that this is the instrument which you can put in any lake, and within hours it will clean the entire lake of the weeds. So what I am saying is, you don't have to look for rocket science ideas. You have to look for what are those small little problems in your area, in your surrounding, in your neighborhood. Because I am sure if there is a problem in your village, if there is a problem in your town, if there is a problem in your state, that is the problem of the country.
So if you look at those kinds of problems and try to find out what can solve it, there is a way forward. हाँ, ये तो ठीक रही, और मुझे बहुत अच्छा लगा एक बच्चे ने अभी बता दिया, सर एग्रीकल्चर हम पढ़ते हैं, या इंजीनियरिंग हम पढ़ते हैं, या मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं, तो वो हमें ठीक है उस विषय के बारे में विशेषज्ञ बनाता है, तो हम अपना दिनचर्या चलाते हैं। ये सोच नहीं हम रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जितनी हमने ये नॉलेज मतलब गेन की है, क्या कर सकते हैं। और मुझे अच्छा लगा जब न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है, यार बच्चों को, और वो मैं कश्यप सर से भी शेयर करता हूं और अनुरोध करता हूं, हालांकि उनके सिस्टम में है, ही इज मच अवेयर ऑफ दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स, कि बच्चों में, अगर आप देखोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे 2020 ने अभी एक रिपोर्ट निकाला है, हर साल निकालते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे, वो रिपोर्ट निकालता है और ये हर साल निकालता रहता है। तो पिछले 10 साल से अगर आप इस वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को देखोगे, वो कहता है कि जिस बच्चे में, जिस विद्यार्थी में ये 10 स्किल सेट्स हैं, ये 10 कॉम्पिटेंसीज हैं, वो जिस भी विषय में होगा और ये 10 स्किल सेट्स और कॉम्पिटेंसीज उसमें होंगी, वो जरूर कुछ ना कुछ रेवोल्यूशनरी करेगा, वो जरूर कोई ना कोई ऐसा करिश्मा करेगा जो मैनकाइंड के लिए एक अच्छी अचीवमेंट होगी। वो क्या है? सिंपल चीज है, ये मत समझना कि मैं कम्युनिकेशन का टीचर हूं इसीलिए एम्फसाइज करता हूं, बट ये वास्तविकता है। मेरी प्रेजेंटेशन रामानुजन सर के पास है, उसमें देख लेना कि 2020 में और 2010 में मैंने दो साल का लिया है, फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ वो वैरी करती है। और क्या लिखते हैं? वही क्रिटिकल थिंकिंग। और जिस बच्चे में ये क्रिटिकल थिंकिंग जगेगी, वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफायर। और वो न केवल प्रॉब्लम आइडेंटिफायर है, क्योंकि जो बच्चा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा उसी के पास उसका सोल्यूशन है, क्योंकि तभी तो उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। तो क्रिटिकल थिंकिंग, इस पे हमें बल देना अपने करिकुलम में, ताकि ये बच्चों में ये इनक्विजिटिवनेस आए, क्वेश्चन मेकिंग आए, क्रिएटिव थिंकिंग आए। सिर्फ 5 डब्ल्यूज का आंसर हर सिचुएशन में उनको होना चाहिए। वो 5 सिचुएशन, 5 डब्ल्यू क्या है? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु। Look at any situation and try to find answers to these 5 questions. You will be a critical thinker. You will be a logical mind. You will be a reflective thinker. And trust you, if you develop in you that capacity, you will think through, and you will be better off to understand the situation in totality and find what is ailing it, what is the problem area. And then once you have identified the problem, the second key characteristic of that survey is problem solution. And there are many other skills, I won't go into that, but what I'm saying is, it is all those skill sets and competencies are nothing again rocket science. They can be honed by us, and if we are better in honing them, trust you me, any challenge will become an opportunity. Look at where were we when COVID unfolded in India in terms of various measures, whether it is test instruments, whether it is testing kits, whether it is sanitizers, whether it is those oximeters, whether it is, whatever goes on that. But where are we today? We are exporting. Small little innovations of one kind or the other, anywhere and everywhere, done by our people, have made us what we are. So if COVID has given us anything in positive frame, as Nivedita ma'am said very rightly to begin with, it has given us this opportunity. It has given us many more such opportunities. So we have risen to the occasion. We have proved to the world that we will convert any such catastrophe to an opportunity, and which we have done, which we have proved. We are the first nation in the world to roll out vaccines all the globe over. Now it's going to Japan. So where were we when it came and attacked us in January, February of last year? And where are we today? So I am saying the youth, if they are equipped with the armory, which is the job of these gurukuls like Kashyap sir is mentoring, and many others, trust you me, the roadmap is very clear to all of us. My submission to youth present here is,
take an insight or two from what these three great people shared with you yesterday. I'm not talking about you just start thinking reaching them. No, they didn't start that way. So let us start small, aim bigger. Aim bigger. I will just conclude my submission as of now by saying one. As he said, I was awakened to a position that we express our gratitude to the Almighty when we wake up. When we wake up, express our gratitude to the Almighty. When we wake up, because we are one among millions and billions who could not see the light of the day. Express gratitude to that Almighty when you wake up. Hey, my Lord Almighty, you have given me one more wonderful opportunity to contribute my bit today. Give me that right sense so that I can contribute something meaningful. And when you go to bed, express gratitude because many could not see the light of the day, many could not, and you are one chosen. Expressing gratitude is the way forward, and that is what will give you the armory to catch up on any idea apart from what you are doing. India, as I said, is abundant in problems. It is us to understand those problems. And they are not, we are in Jaipur. Let me tell you, my students, when I just gave them small little sessions like this, they have found we started with our campus. We started with our campus. Some students in engineering, mechanical, electrical, and some students in management. One day in the morning came to me, sir, ये water तो यहाँ sprinkle होता है, इस lawn में sprinkle तो होता है, लेकिन इसकी smell बहुत खराब है. And believe you me, this university had spent tons of money on that, and the problem had not gone. It is these three students who worked a solution not only for this university but for other places where the water was smelling foul, because they understood and it was just a teacher guided them. And the paper got accepted in an international conference in Paris. The students were paid to and fro by that organizer, because it is a small little thing, but you have to apply, you have to see, and then there is no looking back.